साथियों, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों में डर। इन कर्मचारियों को रखा जाएगा चुनावी ड्यूटी से मुक्त। इस प्रकार की लेटेस्ट और पूरी खबर के लिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। पहली खबर की ओर चलते हैं। इन कर्मचारियों को रखा जाए चुनावी ड्यूटी से मुक्त। विशेष खबर जबलपुर से ही। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने जारी विज्ञप्ति में बताया कि जनवरी 2022 में होने वाले मध्य प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में चुनावी अमले की लोक सेवक जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित है, जैसे हृदय रोग, कैंसर, रक्तचाप, गंभीर मधुमेह, लकवा, ब्रेन ट्यूमर, किडनी रोग, डायलिसिस के साथ साथ अस्थायी दिव्यांगता से पीड़ित है। साथ ही गत वर्ष कोरोना जैसे वैश्विक बीमारी की चपेट में आकर गंभीर रूप से ग्रसित हुए लोक सेवकों को चुनावी कार्य से दूर रखा जाए। दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका लाइक करना और सब्सक्राइब करना ही हमारी मेहनत का फल है। क्योंकि ऐसे कर्मचारी को अपने परहेजी सादे खान पान के साथ ही समय पर दवाइयों पर आश्रित रहना पड़ता है एवं जिन्हें कभी भी चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता पड़ सकती है को चुनावी मतदान दल से मुक्त रखा जाए, ताकि जिससे मतदान दल के अन्य सदस्यों को चुनाव कार्य कराने में कोई परेशानी न हो तथा ऐसे पति पत्नी दोनों ही लोक सेवक हों, उनमें से किसी एक की ही चुनावी ड्यूटी लगाई जानी चाहिए, जिससे पारिवारिक दायित्वों का भी निर्वहन हो सके। इस संघ द्वारा आयुक्त मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग से मांग की है कि गंभीर बीमारी से ग्रसित लोक सेवकों को चुनावी ड्यूटी से मुक्त रखा जाए तथा पति पत्नी में से किसी एक की ही चुनावी ड्यूटी लगाई जाए। अगली बड़ी खबर, इस विभाग का कर्मचारी कुव्यवस्था के चढ़ा बलि। विशेष खबर भोपाल से ही। आज फिर एक अतिथि विद्वान प्रदेश सरकार की कुव्यवस्था के बलि चढ़ गया है। रोता बिलखता परिवार, मासूम बच्चे, बूढ़े माता पिता व असहाय पत्नी, यह तो विरासत है जो एक उच्च शिक्षित अतिथि विद्वान प्रदेश की उच्च शिक्षा विभाग के उदासीन रवैये व शोषणकारी अतिथि विद्वान व्यवस्था के कारण अपने परिवार के लिए पीछे छोड़ गया है। प्रदेश के सरकारी महाविद्यालयों के पठन पाठन की जिम्मेदारी संभालते हुए अतिथि विद्वान किस तरह बदहाल जिंदगी जीने को मजबूर है। लगातार होती अतिथि विद्वानों की आत्महत्याएं, तनावग्रस्त होकर दुर्घटनाओं एवं मानसिक एवं शारीरिक व्याधियों का शिकार हो रही अतिथि विद्वान शिवराज सरकार की पारदर्शिता व उनकी तथाकथित लोक कल्याणकारी सरकार के मुंह पर तमाचे के समान ही शासकीय महाविद्यालय बेगमगंज में अतिथि विद्वान क्रीड़ा अधिकारी के पद पर पदस्थ डॉक्टर गोपाल प्रसाद डेहरिया कुछ दिन पहले ही अपने पूर्व कॉलेज सुल्तानपुर अपने कर्तव्य पर जाते हुए दुर्घटना का शिकार हुई, जिनकी ओजस अस्पताल भोपाल में सर्जरी की गई किंतु उन्हें बचाया नहीं जा सका। महाविद्यालय अतिथि विद्वान महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर देवराज सिंह ने कहा कि लगातार होती अतिथि विद्वानों की मौतें शिवराज सरकार की संवेदनशीलता, उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाली है। कर्तव्य पथ पर जाते अपने प्राणों की आहुति देने वाले गोपाल डेहरिया के परिवार का अब क्या होगा? 1 वर्ष की उनकी 2 दूध मुई बच्चियों का लालन पालन किस प्रकार से होगा? यह एक विशेष प्रश्न है। यदि सरकार के अतिथि विद्वानों के प्रति कोई संवेदना या बेहतर नीति होती तो शायद उनके परिवार का यह दिन देखना नहीं पड़ता। अगली बड़ी खबर, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों के में डर। बड़ी खबर भोपाल से ही। शिक्षा विभाग के कर्मचारी, शिक्षक, पंच व सरपंच चुनाव के मतों की गणना ब्लॉक स्तर पर कराए जाने की मांग कर रहे हैं। चुनाव में हारने वाले प्रत्याशियों से हम शिक्षकों में डर है, क्योंकि वे चुनाव हारने लगते हैं तब मतदान दलों पर पत्थर फेंक कर वाहनों को फूंकते हैं। आइए देख लेते हैं पूरी खबर को। ऐसे ये खबर खंडवा से लगी है और ये कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया गया है कि कलेक्टर साहब, पिछले पंचायत चुनाव में पंच व सरपंच की मतगणना के दौरान हारने वाले प्रत्याशी ने मतदान दलों को बंधक बनाकर मारपीट की थी, एक वाहन को भी आग लगा दी थी। इस घटना को लेकर हम शिक्षक व कर्मचारियों में अभी भी भय की स्थिति है। हमारी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कृपया पंच व सरपंच चुनाव में मतदान भले ही पंचायत में हो, लेकिन मतगणना ब्लॉक स्तर पर की जानी चाहिए। पंचायत चुनाव को लेकर स्कूली शिक्षा विभाग खंडवा के कर्मचारी व शिक्षकों ने यह पीड़ा कलेक्टर के सामने पत्र के माध्यम से रखी। इसमें मांग की गई कि पंचायत चुनाव में पंच व सरपंच की मतगणना विकासखंड स्तर पर कराई जाए, क्योंकि विगत पंचायत चुनाव में खंडवा जिले के खालवा ब्लॉक के गारबेड़ी में मतगणना के दौरान हिंसा व आगजनी हुई थी। हारने वाले प्रत्याशी के लोगों ने मतदान दल के साथ निर्दयतापूर्वक व्यवहार किया था, उनके साथ मारपीट भी की गई थी,
जिसमें कुछ सदस्य गंभीर घायल हो गए थे। उनके द्वारा बलवा, हिंसा व आगजनी को भी अंजाम दिया गया था। ऐसी स्थिति में अब सारे कर्मचारी पंचायत चुनाव में ड्यूटी से घबरा रहे हैं, क्योंकि कर्मचारियों ने मांग की है कि हम चुनाव संबंधी दायित्वों का निर्वहन करना तो चाहते हैं, लेकिन हमारी मांग है कि सरपंच व पंचों के चुनाव की मतगणना ब्लॉक स्तर पर कराई जाए। अगली बड़ी खबर, ओपीएस के लिए एमपी के कर्मचारी करेंगे विधानसभा का घेराव। बड़ी खबर भोपाल से ही। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के अध्यक्ष अशोक पांडे ने ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू करवाने के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा को घेरने का ऐलान किया है। उन्होंने एक पत्रकार वार्ता में बताया कि पुरानी पेंशन लागू करवाने की मांग को लेकर 22 दिसंबर को विधानसभा का घेराव किया जाएगा। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के अध्यक्ष अशोक पांडे ने भी इसी सिलसिले में शनिवार को पत्रकार वार्ता बुलाई। इसमें उन्होंने नई पेंशन व्यवस्था से कर्मचारियों को होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी दी। उन्होंने यह भी कहा कि पुरानी पेंशन चालू करने के लिए लगातार सरकार से पत्राचार कर रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो 22 दिसंबर को विधानसभा का घेराव करेंगी। कर्मचारी नेता अशोक पांडे का कहना है कि लाखों कर्मचारियों के वेतन से काटे जाने वाली राशि एक कंपनी को दी जा रही है। वही कंपनी संबंधित कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने पर 500 से 1000 रुपये पेंशन का भुगतान करती है। फ्री और बड़ी खबर, इन कर्मचारियों को किया जाए हाई स्कूल प्राचार्य पद पर नियुक्त। विशेष खबर जबलपुर से। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ शिक्षक अध्यापक प्रकोष्ठ जबलपुर द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि प्रदेश के कई जिलों में हाई स्कूल वाली शालाओं में प्राचार्यों के हजारों पद रिक्त पड़े हैं। नियमित प्राचार्यों की पद स्थापना न होने के कारण शालाओं का शैक्षणिक स्तर में गिरावट आ रही है। विभाग में वर्ष 1958 से पदस्थ उच्च माध्यमिक शिक्षक जिन्हें 23 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव है, इसके बाद भी उनकी योग्यता व अनुभव को दृष्टिगत रखते हुए आज तक उन्हें हाई स्कूल का प्राचार्य नहीं बनाया गया। प्रदेश में सैकड़ों हाई एवं हाई सेकेंडरी स्कूल प्राचार्यों के पद पर खाली पड़े हैं, जो प्रभारियों के भरोसे चल रहे हैं। इसके बाद भी शासन द्वारा गंभीरता न दिखाते हुए इन खाली पड़े पदों पर उच्च माध्यमिक शिक्षक को प्राचार्य नहीं बनाया जा रहा है, जिसका असर हाई एवं हाई सेकेंडरी स्कूलों के परीक्षा परिणामों पर दिख रहा है। उच्च माध्यमिक शिक्षक को प्राचार्य बनाए जाने से शाला के शैक्षणिक स्तर पर व गुणवत्ता के साथ साथ प्रशासनिक कसावट भी शाला में देखने को मिलेगी। यह समझ से परे कि सरकार द्वारा ऐसा कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है। कर्मचारी संघों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी एवं आयुक्त लोक शिक्षण मध्य प्रदेश भोपाल को ईमेल भेजकर मांग की है कि प्रदेश में खाली पड़े हाई स्कूल के प्राचार्यों के पदों पर उच्च माध्यमिक शिक्षक की पद स्थापना की जाए, ताकि शालाओं के शैक्षणिक स्तर में सुधार आ सके। दोस्तों, वीडियो के इस टॉपिक पर अपने विचार व्यक्त करना ना भूलें। जाते जाते इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व पास वाले बेल पर प्रेस कीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। इस चैनल के अगर अदर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आपके सामने चल रहे हैं, उनको देखिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।